सवाल नंबर 1, कैसा पेशाब आने पर किडनी खराब होने लगती है। सवाल नंबर 2, खाली पेट अनार का जूस पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। सवाल नंबर 3, बुखार को तुरंत कम करने के लिए क्या खाना चाहिए। सवाल नंबर 4, रोज़ाना बासी रोटी खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 5, दांतों को सड़ने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सवाल नंबर 6, शादीशुदा पुरुषों को लौंग वाला दूध क्यों पीना चाहिए। सवाल नंबर 7, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से बढ़ने लगता है। और सवाल नंबर 8, बार बार गैस बनने पर घरेलू इलाज क्या करना चाहिए। सवाल नंबर 1, दांतों को सड़ने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। दरअसल ब्रश किए बिना हम दिन की शुरुआत नहीं करते, क्योंकि इससे हमें तरोताज़गी का एहसास होता है। साथ ही दांतों की पूरी सफाई भी हो जाती है। लेकिन अक्सर हम रात को सोने से पहले ब्रश करना भूल जाते हैं। लेकिन यह बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डिनर के दौरान खाना हमारे दांतों में चिपका रह जाता है और फिर यह कैविटी पैदा करता है। वहीं ब्रश या दातून करने की वजह से मुंह की पूरी सफाई हो जाती है। इसलिए दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें। इसके अलावा अक्सर हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें भोजन के रेशे हमारे दांतों के बीच फंस जाते हैं। इससे साफ करना आसान नहीं होता है। यह अगर वहीं मौजूद रह जाए तो सड़न पैदा करने लगते हैं। इससे बचने के लिए कई लोग टूथपिक का यूज़ करते हैं, लेकिन यह उतने कारगर नहीं होते। इसके लिए डेंटल फ्लॉस सबसे महत्वपूर्ण या बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इसमें मौजूद धागे दांतों के बीच जाकर अच्छी तरह सफाई कर देते हैं। इसके साथ ही सिर्फ दांतों की सफाई ही काफ़ी या पूरी नहीं होती है, ओरल हेल्थ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इसलिए आप मुंह और जबान की भी क्लीनिंग पर ध्यान दें। इसके लिए माउथ क्लीनर या माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मुंह की पूरी तरह सफाई हो जाती है और कैविटी का खतरा भी कम हो जाता है। सवाल नंबर 2, खाली पेट अनार का जूस पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि नंबर 1, एनीमिया की समस्या से निजात पाने के लिए आप प्रतिदिन अनार का सेवन कर सकते हैं। अनार में आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है और इससे कमजोरी, थकान और तनाव जैसी परेशानी भी ठीक हो सकती है। इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है और ब्लड फ्लो भी सही रहता है। नंबर 2, अनार दिल की बीमारियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके सेवन से रक्त की धमनियाँ साफ होती है और रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिसकी मदद से हृदय तक रक्त सही मात्रा में पहुंचता है। इससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। साथ ही इससे हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों को भी कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, अनार के सेवन से व्यक्ति की स्मृति शक्ति में सुधार होता है और साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में भी यह सहायक हो सकता है। अनार का जूस पीने से अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी के लक्षण कम हो सकते हैं। तंत्रिका तंत्र के विकास भी होता है। नंबर 4, प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने भोजन में पौष्टिक आहार लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। अनार में मिनरल, विटामिन, फ्लोरिक एसिड और फाइबर आदि पाए जाते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान काफ़ी फायदेमंद होता है। यह महिला और बच्चों के लिए अच्छा होता है। अनार में पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर और प्रसव पीड़ा को कम करने में सहायक हो सकता है। नंबर 5, अनार का सेवन चेहरे का निखार बढ़ाने में मदद कर सकता है। इससे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और डेड सेल को हटाने में मदद मिलती है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। इससे आपकी त्वचा आकर्षित और जवान नजर आती है। सवाल नंबर 3, कैसा पेशाब आने पर किडनी खराब होने लगती है। दरअसल डॉक्टरों का कहना है कि पेशाब के जरिए किडनी की बीमारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। पेशाब करते समय जलन, पेशाब में खून आना, पेशाब के रंग में बदलाव महसूस हो तो यह किडनी रोग के शुरुआती लक्षणों के रूप में पहचाने जाने चाहिए। कुछ मामलों में यह किडनी में संक्रमण का कारण भी बन सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि अगर समय रहते किडनी इन्फेक्शन का इलाज नहीं किया गया तो यह कई अंगों में फैल सकता है। इसके अलावा किडनी को स्वस्थ रखने के लिए खान पान पर ध्यान देना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी बीमारी के लिए दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दवाओं के अधिक सेवन से किडनी खराब हो सकती है। प्रतिदिन कम से कम 4 लीटर पानी पिए। डायबिटीज़ मरीजों को हमेशा अपने शुगर लेवल को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर आपको पेशाब से संबंधित कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सवाल नंबर 4, शादीशुदा पुरुषों को लौंग वाला दूध क्यों पीना चाहिए। दरअसल आजकल कई पुरुषों को बांझपन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे की वजह गलत लाइफस्टाइल, सिगरेट और अल्कोहल है। यह सभी पुरुषों के स्पर्म सेल्स को कमज़ोर बनाते हैं। पुरुषों के स्पर्म सेल कमज़ोर होने से महिलाओं को कंसीव करने में परेशानी होती है। इसलिए लौंग का दूध पीने से पुरुषों के स्पर्म सेल मजबूत होते हैं। ऐसे में आप रोजाना लौंग के दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा लौंग में जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आप रोजाना लौंग के दूध का सेवन करते हैं तो दिमाग शांत करने और एंजाइटी से बचने में मदद मिलती है। इसके साथ ही लौंग का दूध पुरुषों में लिबिडो यानी लव हार्मोन बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है।
वहीं लौंग के पोषक तत्व पुरुषों के लिंग के टिश्यूज में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं, जिसके कारण पुरुषों में सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ती है। इसलिए आप भी लौंग के दूध का सेवन रोजाना कर सकते हैं। पुरुषों को लौंग के दूध का सेवन हमेशा रात में सोने से पहले करना चाहिए। इसको पीने के लिए आप 2 लौंग को दूध में मिलाकर पी सकते हैं। सवाल नंबर 5, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से बढ़ने लगता है? दरअसल जैसे कि नंबर 1, तला हुआ खाना खाने से आपका पेट कैलोरी की खपत और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अलग अलग पकाए गए समान फूड की तुलना में तले हुए फूड में ज़्यादा फैट होता है। फ्रेंच फ्राइज, डोनट जैसे बहुत सारे स्वादिष्ट जंक फूड तले जाते हैं। तले फूड्स में अक्सर ट्रांस फैट भी होता है, जो आपके दिल की सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तलने के बजाय आप अपने भोजन को गिरी करने का प्रयास करें। नंबर 2, बैग्स फूड। स्वस्थ होने की आड़ में अनहेल्दी भोजन को बेचने के लिए अक्सर बैग्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। डिब्बाबंद और प्रोसेस बेस्ड चीज़ें समय के साथ आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ब्रेड, चिप्स या अन्य प्रोसेस्ड स्नैक्स में भी हाई फैट सामग्री होती है और ज़्यादातर रिफाइंड कार्बोनेट्स से बने होते हैं। यह आपके खून में ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा सकता है और शरीर में सूजन पैदा कर सकता है। नंबर 3, प्रोसेस्ड लाल मांस। सॉसेज और बेकन जैसे प्रोसेस मीट में सैचुरेटेड फैट और सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार नियमित रूप से प्रोसेस मीट का सेवन बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर के एक बड़े खतरे से जुड़ा है। मांस के ताज़ा विकल्प चुनने का प्रयास करें और उन्हें कम तेल में स्वयं घर पर पकाना पसंद करें। नंबर 4, शराब। नियमित रूप से शराब पीने से कोलेस्ट्रॉल के लेवल में संभावित वृद्धि होती है। ज़्यादा शराब का सेवन आपके दिल की सेहत को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपके हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी के खतरे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल शराब न पीना सबसे अच्छा रहता है। यदि आप पीते भी हैं तो सुनिश्चित करें कि आप कम मात्रा में पिएं। सवाल नंबर 6, रोज़ाना बासी रोटी खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दरअसल बासी रोटी खाने से शुगर और बीपी कंट्रोल में रहता है। इसको दूध के साथ खाना और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दरअसल रोटी जब बासी हो जाती है तो इसमें कुछ गुड बैक्टीरिया आ जाता है, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही बासी रोटी में ग्लूकोज की मात्रा भी कम रहती है। इसके अलावा बासी रोटी फाइबर से भी भरपूर होती है। यह पेट संबंधी दिक्कतों को दूर करने में मदद करती है। बासी रोटी को दूध के साथ खाने से आपका डाइजेशन बेहतर बना रहता है। इससे अपच, गैस, एसिडिटी जैसी दिक्कत भी दूर रहती है। इसके अतिरिक्त बासी रोटी खाने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल बना रहता है। बासी रोटी को अगर दूध के साथ खाया जाए तो इससे शरीर का तापमान कंट्रोल में रहता है। इतना ही नहीं, बासी रोटी को अगर गर्मी के दिनों में खाया जाए तो इससे हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कत होने का खतरा भी कम होता है। इसके साथ ही बासी रोटी खाने से दुबलापन भी दूर होता है, खासकर तब जब इस रोटी को दूध के साथ खाया जाए। इससे बॉडी को एनर्जी भी काफ़ी मिलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले हैं और वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप बासी रोटी का सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, बार बार पेट में गैस बनने पर क्या घरेलू इलाज करना चाहिए? दरअसल पेट में ज़रूरत से ज़्यादा गैस बनने पर आप कुछ घरेलू इलाज कर सकते हैं। जैसे रसोई में पाई जाने वाली सबसे आम सामग्री में से एक अदरक पाचन समस्याओं के इलाज के लिए एक बेहतरीन जड़ी बूटी है। अदरक ऐसे गुणों से भरपूर होती है जो अपच के खिलाफ एक महान एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है और गैस्ट्रिक एसिड को उत्तेजित करने में मदद करता है। यह पाचन एंजाइमों के उत्पादन में सुधार करने में भी मदद करता है, जो पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अदरक पाचन तंत्र से गैस को बाहर निकालने में अद्भुत काम करता है। इसके अलावा काली मिर्च एक प्रकार का मसाला है जिसका उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें पेपरिन होता है जो पित्त रस या एसिड के स्राव को प्रभावी ढंग से सुधारता है। पित्त अम्ल फूड को तोड़ने में मदद करता है, जो एक तरह से स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त जीरा एक और बेहतरीन सामग्री है जो आसानी से रसोई में मिल जाता है। यह अच्छे पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में अद्भुत काम करता है। आप 1 चम्मच जीरा रात भर भिगोकर रख सकते हैं और अगले सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। पुदीना एक कूलिंग एजेंट है जो पेट की जलन को शांत करने में मदद करता है। आप 1 कप पुदीने की चाय या पुदीने से भरा 1 गिलास पानी ले सकते हैं। इसके अलावा सौंफ भी पाचन संबंधी गंभीर समस्याओं से छुटकारा पाने में प्रभावी रूप से मदद कर सकती है। सौंफ पाचन के अनुकूल औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इन बीजों में एंटी स्पामोटिक्स क्रिया होती है जो पाचन समस्याओं के लिए जिम्मेदार आंत की सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती है। सौंफ पाचन तंत्र से गैस से राहत दिलाने में भी मदद करता है। सवाल नंबर 8, बुखार को तुरंत कम करने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे नंबर 1, बुखार में नारियल पानी पीने से जल्दी रिकवरी में मदद मिलती है। बुखार में उल्टी दस्त जैसी समस्या होती है जिससे शरीर से पानी की कमी हो जाती है।
नारियल पानी में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। बुखार में मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, ऐसे में नारियल पानी का मीठा स्वाद को अच्छा लगेगा। नंबर 2, बुखार से जल्दी रिकवरी के लिए आप ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट में भरपूर मात्रा में जिंक होता है जो शरीर को ऊर्जा देने और बुखार कम करने में मदद करता है। ड्राई फ्रूट में विटामिन्स, फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आप बुखार में एक गिलास दूध के साथ बादाम और काजू जैसे ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। नंबर 3, लहसुन के स्वास्थ्य गुणों के बारे में तो आप ज़रूर जानते होंगे। इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन लहसुन के सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याओं में भी लाभ होता है। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, सेलेनियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुण मौजूद होता है जिससे बुखार, सर्दी, खांसी और सूजन में लाभ होता है। नंबर 4, आप बुखार में अंडा खा सकते हैं, इससे शरीर को एनर्जी मिलेगी। अंडे में प्रोटीन, विटामिन B6, फैट, जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं। अंडा खाने से कमजोरी दूर होती है और मांसपेशियां मजबूत होती है। हालांकि बुखार में ऑमलेट खाने के बजाय उबला हुआ अंडा खाएं। अगर आप ऑमलेट खाना चाहते हैं तो इसमें खूब सारी सब्जियां भी जरूर शामिल करें। अंडा खाने से बुखार में जल्दी रिकवरी होगी।